नमस्कार साथियों। इन दिस वीडियो मैं जो आज एनालिसिस कर रहा हूँ वो उसका टॉपिक है कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है या कुछ बड़ी युद्ध की तैयारी कर रहा है। बड़ी युद्ध तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी भारत ज़रूर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने नई नई या बड़ी से बड़ी बजट आवंटित किया है रक्षा क्षेत्र में चीज़ों को खरीदने के लिए, हथियारों को, तो उसका एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, एकदम टाइमलाइन है। और भारत के इतिहास में इतने बड़े बड़े डिफेंस डील नहीं हुए, ठीक है। तो वे सभी आंकड़े क्या हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि भारत या तो ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद कुछ कमियां था उसको भरने की तैयारी कर रहा है या भर रहा है, ठीक है। या दूसरा ये कि बड़ा तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, अभी अस्थिर है, मतलब क्या कहें कि ऑन गोइंग है, ठीक है। मतलब चलती रहेगी अभी, मतलब रुका नहीं ऑपरेशन सिंदूर। और उसको जो क्या कहें कि थोड़ी देर के लिए रोक कर रखा है अभी, और उसमें भी शर्त रखा था कि आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी, ठीक है। अब जब भी पाकिस्तान के साथ बात होगी तो और ये ऑपरेशन सिंदूर जारी ही रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने के लिए भारत ने सच में तैयारी की है, ऐसा लगता है डाटा से देखेंगे तो मैं एक आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। टाइमलाइन बिल्कुल मई 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक, ठीक है। आज 14 फरवरी है, ठीक है। और 7 साल पहले पुलवामा में कुछ घटना हुआ था, ठीक है। वो हमारे लिए क्या कहें कि मन को दुखा देने वाला घटना था, ठीक है। तो आज से 7 साल पहले हुआ था यह, ठीक है। जो आतंकी हमला हुआ था, हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। तो उसी की तैयारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब क्या है कि भारत सरकार क्या है, जिस प्रकार से 31 मार्च 2026 का क्या है टाइम सेट किया है कि नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। तो भारत करीबन बहुत लंबे समय से, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद जीरो टॉलरेंस अपना रहा है आतंकवाद के खिलाफ। तो आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी जरूर कर रहा है भारत, ठीक है। जिस तरह से नक्सलवाद को अब ख़त्म करने ही वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ, फिर आप देखना कि क्या सच में बड़ा तैयारी कर रहा है भारत कि नहीं, ठीक है। लास्ट में पता चल जाएगा आपको। तो देखो, ऑपरेशन सिंदूर हमारा कब हुआ था, मई 2025 को, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार का सबसे बड़ा जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है वह अभियान शुरू किया। इसके लिए उन्होंने, हमारे भारत सरकार ने 7.5 लाख करोड़ से अधिक का धन आवंटित किया है, ठीक है। मैं आपको हमारे देश के सबसे बड़े डिफेंस डील का हिस्टोरी बताता हूँ। 12 फरवरी 2026 को, यानी आज से 2 दिन पहले, ठीक है, रक्षा मंत्रालय का एक अनुभाग है DAC, ये डिफेंस एक्विजिट काउंसिल है, ठीक है। इसने ऐतिहासिक फैसला लिया था कि भारतीय वायुसेना के लिए, देखो यहाँ पे ना जो तैयारी है केवल वायुसेना नहीं है, हमारे नेवी है और थल सेना भी है, ठीक है। और वायुसेना, तीनों के लिए कार्य किया है। तो पहले तो भी वायुसेना बताता हूँ। देखो डायग्राम में दिख रहा है, राफेल का चित्र दिख रहा है, ठीक है। 114 राफेल खरीदे जाएंगे, किससे, फ्रांस से, फाइटर जेट्स से। इसके लिए क्या है, सबसे बड़ा सिंगल डिफेंस डील किया गया है फ्रांस के साथ। अभी आगे और दिखाता हूँ। राफेल ही खरीदे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमारे देश में 62 राफेल पहले से ही है, ठीक है। मतलब 36 तो यहाँ थे, 26 और नेवी के लिए खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद 114 फिर खरीदे हैं। इस तरह से कुल 176 राफेल हो जाएंगे भारत के पास। दूसरे स्लाइड में देखो,
इस सौदे की जो लागत है राफेल खरीदने का, वो 3.25 लाख करोड़ से 3.60 लाख करोड़ के बीच है, ठीक है। और इसमें 18 जो फाइटर जेट्स है राफेल, देखो फ्रांस के जो झंडे उसके नीचे 18 लिखा है, वो 18 वहाँ से बन के आएगा, ठीक है, राफेल। और देखो मेड इन इंडिया के जो साइन है शेर, उसके नीचे 96 लिखा है, यानी 96 जो राफेल बनेंगे वो हमारे देश में ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी और दिखाता हूँ हमारे देश का सबसे बड़े हिस्टोरी में जो डिफेंस डील हुई उसके, और देखो तीसरे स्लाइड में देखो, ये जो सौदा हुआ है, डील हुआ है, वो हमारे देश के सेना का क्या है, वायुसेना का जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी था। आपको देखो हमारे देश का नक्शा दिख रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ राफेल का जो साइन दिख रहा है वो चाइना के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एयर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के दोनों दोहरे खतरे हमारे लिए, इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये डील किया है, ठीक है। और मैं अभी विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश भी आ गए हैं, ठीक है इसमें, क्योंकि वे पाकिस्तान के करीब ज़्यादा जा रहा है और भारत से दूरी बना रहा है, ठीक है। और भारत की जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में लेने की बात भी कर रहा है। तो भारत के लिए यह ज़रूरी है कि वो अपने जो एयर डोमिनेंस है उसको सुनिश्चित करे, मतलब वायुसेना है उसका डोमिनेंस बना रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए राफेल, यानी जो अभी हमारे देश का वर्तमान में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, उसका संख्या होनी चाहिए जितनी आवश्यक मात्रा में है। तो उसके लिए भारत सरकार ने सबसे बड़ा डिफेंस डील किया है, ठीक है, और अब तक का सबसे बड़ा है, ठीक है, रक्षा सौदे में। तो ये अभी और भी बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको हमारे जो वायुसेना है उसका और देखो और क्या क्या किए हैं। स्वदेशी ताकत देखो, हमारे देश में ही बना है। ये सितंबर 2025 में था ना, अभी मैं आपको 12 फरवरी 2026 का बताया था, ठीक है। ये सितंबर 2025 में हमारे ही देश की एक कंपनी है, सरकारी है, ठीक है, HAL हॉल, इसके साथ डील किया था, ठीक है। जिसमें देखो जो डायग्राम में दिख रहा है वो फाइटर जेट है हमारे ही देश में बना। ये 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दी है भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। और इसका कुल बजट कितना था, 62,370 करोड़, ठीक है। और अब तक भारत सरकार ने इतनी बड़ी, मतलब 97 फाइटर जेट्स से अधिक क्या स्वदेशी फाइटर जेट्स नहीं खरीदे हैं, इसका ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है। और ये बिल्कुल मेड इन इंडिया है, ठीक है, हमारा स्वदेशी तेजस है। तो ये वायुसेना को ही मिलेंगे, ठीक है। देखो उधर 114 खरीदे, ठीक है, क्या राफेल, और इधर 97, ठीक है। अब मैं आपको ग्राउंड आर्मी की तैयारी दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब हमारे थल सेना के लिए सरकार अभी क्या तैयारी कर रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना। तो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट 2 महीने बाद रक्षा मंत्रालय के अनुभाग डैक का बड़ा फैसला आया था, उसमें 10 बड़े रक्षा प्रस्तावों पर मंजूरी दी है, ठीक है। और इसके लिए बजट था इसका 1 देखो लिखा है ऑरेंज कलर में, 1.05 लाख करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या है, नए टैंक शामिल करेंगे। देखो यहाँ पे जो धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है ये टैंक है, ठीक है। इसके लिए ये थल सेना के लिए होता है, ठीक है, ग्राउंड आर्मी के लिए। और इसमें FICV देखो, इसमें फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल खरीदने और नए टैंक खरीदने की तैयारी कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने जस्ट बाद। इसका बजट था कितना, 1.05 लाख करोड़, ठीक है। और भी 10 है, यहाँ पे 2 ही बताया मैं आपको, और भी 8 और है, ठीक है। तो अभी और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर भी आपको टैंक दिख रहे होंगे, देखो ग्राफिक्स में, डायग्राम में। और एक मिसाइल सिस्टम दिया है, मिसाइल उड़ते हुए, और मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ना जो टैंक्स है और मिसाइल्स है उसमें अपग्रेड किया गया है। देखो ये जो T-90 टैंक्स है
उसके अपग्रेड के लिए और कोस्ट गार्ड उपकरणों के लिए भारत सरकार ने 67,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी धनराशि में टैंक्स और मिसाइल का अपग्रेड करने के लिए किया है। ठीक है, और जो नेवी गन्स जानते हो, नाग मिसाइल सिस्टम मतलब मिसाइल्स को लॉन्च करने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, भारत सरकार 79,000 करोड़ मंजूर किया है। ठीक है, तो एक तरफ टैंक्स और मिसाइल के अपग्रेड करने के लिए क्या है 67,000 करोड़, और नाग मिसाइल और नेवी गन्स के लिए 79,000 करोड़ मंजूर किए हैं। ठीक है, और एक बात और कि रात में जब भी लड़ाई होता है तो देखना भी तो जरूरी ना भाई, उसके लिए नाइट विजन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस पर भी काफ़ी जोर दिया है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जोर दिया है। जितने भी एडवांस नाइट विजन है, नाइट विजन में क्या है, ऐसे उपकरण जिससे रात में अच्छी तरह से क्लियर देखा जा सकता है और कुछ किलोमीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राउंड आर्मी के लिए तैयारी। आपको वायुसेना का बताया था, अब ये थल सेना का था। ठीक है, अभी और बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये मिसाइल सिस्टम देखो, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, इसे दिसंबर 2025 में खरीदने की मंजूरी दी है। और ये जो आर्टिलरी सिस्टम है, मतलब इसके लिए क्या है 79, इसके लिए भी 79,000 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित की है। ठीक है, तो ये भी रॉकेट सिस्टम ही है। एक और रॉकेट सिस्टम बताया था, नाग मिसाइल, कौन सा था वो, नाग मिसाइल सिस्टम। ठीक है, और ये है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो मिसाइल सिस्टम होता है, मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे 79,000 करोड़ की भारी धनराशि आवंटित की गई है। इससे क्या है कि सीमा पर जो दुश्मन है उसके ठिकाने को क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए अचूक क्षमता प्रदान करती है। कौन सा, मिसाइल और उसकी सिस्टम, मतलब मिसाइल सिस्टम होती है। मिसाइल्स को क्या लॉन्च करने के लिए भी एक लॉन्चर होता है। ठीक है, तो आगे यही बताता हूँ कि जो मिसाइल सिस्टम होता है और मिसाइल्स होता है वो कैसे गेम चेंजर होते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1, मतलब मेरा स्लाइड पार्ट 1 है। इसमें देखो स्केल्प मिसाइल, देखो ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। ठीक है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 2025 मई में, तो ऑपरेशन सिंदूर में यही मिसाइल क्या है, स्केल्प, ज़बरदस्त सफलता प्राप्त किया था। और इसी ने क्या है, आपको देखो ग्राफिक्स में देखो, पाकिस्तान के 2 स्थानों पे बम फोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, साइन क्या बोलते जो भी रहे। ठीक है, वो एक ऊपर वाला है मुरीदिके और दूसरा है बहावलपुर। ठीक है, इन दोनों पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर क्या है, इसी मिसाइल ने धावा बोला था। ठीक है, हमारे ही देश से, मतलब हम इसे अपने सीमा में रह के लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और मिसाइल्स को क्या है अपने ही सीमा में रह के ही लॉन्च किया जाता है, और दूसरा फाइटर जेट्स में। ठीक है, तो ये स्टैंड ऑफ रेंज है, मतलब अपनी ही सीमा में, मतलब ये सीमा पार करके क्या है हमला करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसी स्केल्प मिसाइल ने बहावलपुर और मुर्दके में काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था। तो भारत सरकार ने इसके लिए भी क्या है खरीदने की मंजूरी दी है। और इसे कहाँ से खरीदा जाता है, फ्रांस से ही खरीदा जाता है इसको भी। तो भारत और फ्रांस के बीच क्या है, स्केल्प मिसाइल्स के लिए भी डील हुआ है, और ये 100 से अधिक, कहा जाता है 100 से 120 के बीच में अतिरिक्त स्केल्प मिसाइल खरीदी जाएंगी। ठीक है, और दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है। ये जो मिसाइल है हमारी जो वायुसेना है उसको डीप स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है उसमें कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि ये एक शानदार मिसाइल है।
अचूक वार करता है। और मैं तो अभी ये नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस ने किया है वो नहीं बताया, जो खरीद रहे हैं उसको बस बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास है और जिनकी कैपेबिलिटी हमने देखी है, सफलता देखी, जो हमारे पास पहले से है उसको नहीं बता रहा हूँ। जो हमने जिसमें कमी हो दिखाई दे रही है, या क्या कहें कि हमें आवश्यक है, उन्हीं चीज़ों को और खरीदा जा रहा है ताकि शक्ति और बढ़े, या उसी के समान या उससे अपग्रेड वर्जन का खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो मई 2025 से मात्र फरवरी 2026 तक जो डिफेंस डील में सुनामी आई है, इतनी बड़ी से बड़ी धनराशि का आवंटन किया है, मुझे लगता है कि ये जो छोटी मोटी कमी रही होगी या जो ताकत है उसको फिर से रीसेट किया है। मतलब क्या है कि अब जो ताकत अपनी तो देख लिया, उस ताकत को और बढ़ाने पे कार्य किया होगा, ठीक है, ताकि भविष्य में जब भी हमारे देश से किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाए तो एक तरफा जीत हो। और इसमें सबसे अधिक थल सेना और वायु सेना पे जोर दिया गया है, ठीक है, और नेवी पे थोड़ा कम ध्यान दिया है, ठीक है। खरीद में जो भी रक्षा सौदा है उसमें हो सकता है नेवी का कैपेबिलिटी अभी अच्छी खासी मात्रा में होंगी, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान को सीधा कर दिया था। केवल 2 चीज़ों पे बात होगी, आतंकवाद और पीओके पे, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे थोड़े से भाग के, थोड़ा जो भाग है कश्मीर का, तो उन पे। तो ठीक है, मुझे यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।